हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तो पता होने चाहिए कि अगर वो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम तो पहले उन टॉपिक्स को पढ़ो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन तो पढ़ना ही होता है, विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन, मैक्रो मिनरल से क्वेश्चन आ जाता है। और फिर इंपॉर्टेंट ऑफ डाइट, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट टूर्नामेंट, ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ लेना। हेलो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और मैं आपको बताने जा रहा हूं फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करना इजी भी है और बड़े आराम से इस सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो हम 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने के लिए पढ़ेंगे, है ना। और लास्ट में एक सरप्राइज भी है, लेकिन पहले ही वो स्ट्रैटेजी को देखते हैं कि आखिर वो स्ट्रैटेजी है क्या। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का आपके क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और दूसरा हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी अगर आपने उन टॉपिक्स को भी कर लिया तो 70 में लगभग 55-60 मार्क्स का आपका प्रिपेयर हो गया, है ना। तो आप बहुत रिलीफ फील करोगे और ऐसे अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी और प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। तो चलिए पहले हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है मार्क्स वाइज, है ना। तो आपके सिलेबस के 10 चैप्टर हैं या कह लो 10 यूनिट हैं, है ना। और 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है वो लगभग 7 to 9 मार्क्स का आएगा, यानी स्कोरिंग है ना। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स थोड़े कम मार्क्स का है, 4 to 5 मार्क्स का आएगा। योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर 6 to 7 मार्क्स का यहां से पूछा जाएगा। एमसीक्यू भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, केस बेस्ड भी आ सकता है ना। फिर आता है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN, है ना, जिसमें डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स पढ़ना होता है। ये आपका 7 to 8 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछेगा। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं, वो आपका 6 to 7 मार्क्स का आएगा। फिर आता है टेस्ट एंड मेजरमेंट, यानी रिकली एंड जोन्स टेस्ट वाला पार्ट आ गया, है ना। यहां का 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, है ना। फिर आता है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, तो टाइप्स ऑफ इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ट टिश्यू इंजरी, वो सब आपका 7 to 8 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछेगा, है ना। फिर बात करें लास्ट के 3 चैप्टर, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से 4 to 5 मार्क्स, थोड़ा कम वेटेज है इसका। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से थोड़ा कम वेटेज है, 4 to 5 मार्क्स। और ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। तो ये तो हो गया चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज आपके फिजिकल एजुकेशन का। लेकिन हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तो पता होने चाहिए कि अगर वो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम तो पहले उन टॉपिक्स को पढ़ो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो पहले यूनिट या पहले चैप्टर में आपको कमिटी, उसका रोल, फाइनेंस कमिटी, टेक्निकल कमिटी, लॉजिस्टिक कमिटी, है ना। फिर फिक्सचर का डायग्राम, टाइप्स ऑफ फिक्सचर, फॉर्मूले, टोटल नंबर ऑफ टीम्स को कैलकुलेट करने का, अपर हाफ में कितनी टीमें, लोअर हाफ में कितनी टीमें, 22 कितने होंगे, कितने राउंड ऑफ मैचेस होंगे, फिक्सचर को ड्रॉ करने का तरीका, लीग, टूर्नामेंट, लीग में भी सिंगल लीग, डबल लीग, साइक्लिक मेथड, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। फिर बात करें यूनिट 2 में तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी, उसके टाइप्स, उसका डायग्राम और उसको सही कैसे किया जाए। नॉक नी है तो कैसे करेक्ट किया जाए, फ्लैट फुट है तो कैसे करेक्ट किया जाए। और दूसरा टॉपिक है फीमेल एथलीट ट्रायड, इसके डायग्राम, इसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एमिनोरिया क्या होता है, ओलिगोमिनोरिया क्या होता है, तो वो आपको फीमेल एथलीट ट्रायड में पढ़ना होता है। फिर 3rd यूनिट में अगर बात करें तो योगा में सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। एक क्वेश्चन फिक्स है एमसीक्यू में कि डायग्राम देकर पूछेगा ये कौन सा आसन है ना। तो वो वाले क्वेश्चन के लिए आपको योगा का डायग्राम याद करना है और मैंने ट्रिक बता रखी है, पोज से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। भुजंग आसन तो सांप वाला पोज होगा, है ना। हल आसन तो हल जैसा पोज होगा, क्लियर। यूनिट 4 में बात करें स्पेशल ओलंपिक, डेफ ओलंपिक, पैरालंपिक के लोगो, मोटो, हिस्ट्री, है ना, इनसे क्वेश्चन बनता है, तो ये जरूर पढ़ना। फिर बात करें 5th यूनिट में तो बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन तो पढ़ना ही होता है। विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन, मैक्रो मिनरल से क्वेश्चन आ जाता है। और फिर इंपॉर्टेंट ऑफ डाइट, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट टूर्नामेंट, ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ लेना। फिर आता है 6th साई फिटनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, BMR क्या होता है, रिकली एंड जोन्स टेस्ट, है ना। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है 6th चैप्टर में। 7th में इंजरीज के टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, जैसे हार्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। फिर हार्ट टिश्यू इंजरी में फ्रैक्चर आता है तो फ्रैक्चर के टाइप्स, यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांस है,
ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जब आप फ्रैक्चर पढ़ोगे तो फ्रैक्चर को डायग्राम के साथ पढ़ना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीवर, 8th चैप्टर में टाइप्स ऑफ लीवर, न्यूटन का लॉ और इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, इन दोनों के टाइप्स और स्पोर्ट्स में इनका एप्लीकेशन, ठीक है। फिर 9th यूनिट में आता है टाइप्स ऑफ एग्रेशन, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में जो बिग 5 थ्योरी पर्सनालिटी है, ओशन, वो जरूर पूछी जाती है। फिर 10th जो यूनिट है यानी लास्ट चैप्टर जो है, उसमें मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक क्या होता है, बैलिस्टिक मेथड क्या होता है ना, और आपके स्ट्रेचिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब क्वेश्चन यहां से थ्योरी और डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो ये तो हो गए चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर के, है ना। लेकिन सर ये तो आपने बता दिया, पढ़ा भी दो, है ना, और रिवीजन का भी जुगाड़ कर दो। ये तो जरूर आप सोच रहे होगे, तो जुगाड़ हो चुका है, रिवीजन का जुगाड़ और पढ़ाई का जुगाड़ हो चुका है। रिवीजन के लिए आ चुकी है फिजिकल एजुकेशन की 2026 की सबसे वायरल बुक, जिस बुक का नाम है प्रहार। इस बुक में आपको मिलेगा हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ सैंपल पेपर, वो भी 2 सोल्यूशन के साथ। हैंड रिटन नोट देखने में कैसा है सर, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं। ये देखो, ये पहले चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स है ना, ये दूसरे चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स है, और इसी तरह मैंने हर चैप्टर का बना रखा है हैंड रिटन नोट्स। और आपको ये हैंड रिटन नोट्स इसलिए चाहिए क्योंकि आपको रिवीजन करना है एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, या अभी से अगर रिवीजन करना हो तो बुक उठाने से अच्छा है हैंड रिटन नोट्स उठाओ, टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, समय भी कम लगेगा। और ये बुक आपको मिल रही है सिर्फ 99 में। उसके लिए आपको रघु 12 कोड अप्लाई करना है, डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां से लेंगे, लिंक कहां है बताऊंगा। और एक चीज और है, अगर आप चाहते हो कि सर आप ये पूरे चैप्टर पढ़ा दो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दो, है ना, और हैंड रिटन नोट्स ये सब कुछ दे दो, सैंपल पेपर भी दे दो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के क्रैश कोर्स में, जिसका नाम है निश्चय 2.0। तो ये बैच एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी होगी, और ये हैंड रिटन नोट जो अभी आपको प्रहार बुक में दिखाया ना, ये भी हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। यानी अगर आप बैच लेते हो तो आपको फिर प्रहार बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ 2 सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ। अब आप बैच अगर लेना चाहते हो या आप प्रहार बुक लेना चाहते हो तो कैसे ले, तो उसके लिए आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 यानी इसी चैनल पर मेरे लाइव सेशन में जाना होगा। तो जैसे मान लो ये लाइव सेशन मेरा ओपन हो गया, ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, या आप इसी सेशन के, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तो जैसे यहां लिंक है वैसे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहां लिखा है निश्चय 2.0 बैच, और ये रहा उसकी लिंक। लिंक को क्लिक करना, और कोड बताया है ना मैंने, कोड क्या है, रघु 12। कोड क्या है, यहां कोड अप्लाई कर देना, रघु 12, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, और 199 में आपको मिल जाएगा बैच, ठीक है। और अगर आपको प्रहार बुक लेनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां आपको फिजिकल एजुकेशन की बुक का लिंक मिल जाएगा, और लिंक पे क्लिक करना, अगेन बाय नाउ पे जाना, कोड अप्लाई करना, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड है रघु 12। दोनों को लेने के लिए कोड सेम है, रघु 12। जैसे रघु 12 कोड अप्लाई करोगे 99 में आपको ये प्रहार बुक मिल जाएगी, जैसा मैंने अभी बताया। तो कोड याद रखना है, कोड दोनों के लिए सेम है, 99 में प्रहार बुक और 199 में क्रैश कोर्स, जिसकी क्लासेस 14 जन से शुरू हो चुकी हैं। तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। ये जो निश्चय 2.0 है, इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं, 14 और 15। तो आप ये बैच ले सकते हो, और इसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी जो लास्ट मोमेंट पे हो नहीं पाता, है ना। और साथ ही साथ प्रहार बुक की चीजें भी आपको यहां मिल रही हैं। अब आपको डिसाइड करना है बैच लेना है या आपको प्रहार बुक लेना है, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक अब आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अब सेशन हम इसी तरह लाते रहेंगे इस चैनल पर, और आपको बस अब पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। राघवेंद्र सर आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।